हमारा आज का टॉपिक है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। तो वास्तविक संख्याओं के घातांक के नियम में सबसे पहला नियम है a की पावर m इंटू ए की पावर n। अगर एक सेम संख्या है उसके पर अलग अलग पावर हैं तो वो गुणा में है दोनों संख्याएं, तो वो जो पावर्स होती हैं वहाँ पर उस संख्या आकर और पावर्स जो है वो जुड़ जाती हैं। जैसे कि अगर 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5 है तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 5। अगली नियम है हमारे पास, अगर हमारे पास है a की पावर m अपॉन a की पावर n, ठीक है, और हमें यहाँ पावर जो है वो पॉजिटिव में रखनी है, तो हमारे पास दो तरीके हैं। अगर m बड़ा है तो हमारे पास हो जाएगा a की पावर m माइनस n, और अगर n बड़ा है तो यहाँ हो जाएगा a की पावर 1 अपॉन a की पावर n माइनस m। तीसरा जो नियम है उससे पहले हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 2, तो यहाँ से हमारे पास सिंपली हो जाएगा 5 की पावर 3 माइनस 2 5 की पावर 1। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है, अगला जो नियम है वो हमारे पास है, अगर किसी संख्या के पावर के ऊपर पावर है, जैसे a की पावर m की पावर n, तो यहाँ पे जो पावर्स होती हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जैसे कि 2 की पावर 3 की पावर 2, तो यहाँ से 2 की पावर 3 इंटू 2 2 की पावर 6, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अगला जो नियम है वो हमारे पास है, अगर a की पावर m है और b की पावर m है, तो यहाँ ये जो दोनों संख्याओं के ऊपर सेम पावर होती है तब ये संख्याएं गुणा होकर इनके ऊपर कॉमन पावर आ जाती है, तो a इंटू बी की पावर m। ठीक है, जैसे 7 की पावर 2 और 5 की पावर 2 है, तो यहाँ से सिंपली हो जाएगा 7 इंटू 5 की पावर 2 यानी 35 स्क्वायर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है, अगला नियम, अगर a की पावर m अपॉन n है तो इसको लिखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम इसका nth रूट ले लें a का और उसकी पावर m कर दें फिर, या फिर दूसरा तरीका है a की पावर m ले लें हम और फिर उसका nth रूट ले लें। तो हमें जो जो इसके हिसाब से जो सहूलियत लगेगी वो हम कर लेंगे। जैसे मान लीजिए 16 की पावर है 1/2, ठीक है, तो 16 की पावर 1/2 है तो हम इसको सिंपली दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। तो 16 की पावर 1 और यहाँ से स्क्वायर रूट, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 16 का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाता है 16 का 4। तो इस तरीके से हम सिंपली आंसर निकाल सकते हैं इन नियमों का इस्तेमाल करके। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। तो हमने जो नियम पढ़ा अभी, a की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n, इसका इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, तो सिंपली आंसर आ जाएगा हमारे पास 50, एलसीएम हो जाएगा। 3 की टेबल में 15 5 टाइम्स, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 5 की टेबल में 5 3 टाइम्स, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 13/15। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 7 की पावर 2/3 डिवाइड बाय 7 की पावर 2/5। तो हमने एक नियम पढ़ा था, a की पावर m अपॉन a की पावर n अगर होता है तो हम इसको m माइनस n लिख लेते हैं, a की पावर m माइनस n। अब हमें 2/3 2/5 में वैसे भी 2/5 बड़ा है, छोटा है, तो 2/3 ये ऊपर चली जाएगी घात, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 7 की पावर 2/3 माइनस 2/5। तो यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे 15, 3 की टेबल में 15 5 टाइम्स, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 5 की टेबल में 15 3 टाइम्स, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 की पावर 4/15। अगला इस क्वेश्चन है हमारे पास 16 की पावर 3/4। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका जो है हम उससे कर रहे हैं, सेकंड तरीका हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो तरीका है इसमें क्या करेंगे, पहले हम 16 की गुणनखंड करेंगे। 16 की गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इसकी पावर 3/4। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और इसकी पावर 3/4। अब यहाँ पावर की पावर आ गई, तो हमने नियम पढ़ा था a की पावर m की पावर n अगर होता है तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, m इंटू n। तो यहाँ पर भी यही होगा 4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 3/4, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 12/4, आंसर आ जाएगा 2 की पावर 3, तो आंसर आ जाएगा यहाँ से 8। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 6 की पावर 1/2 इंटू 7 की पावर 1/2।
2। तो यहाँ से हमने एक नियम पढ़ा था, a की पावर m इंटू बी की पावर m अगर होता है तो हमारे पास हो जाता है a इंटू बी की पावर m। तो यहाँ से हम कर देंगे इस तरीके से 6 इंटू 7 की पावर 1/2। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 42 की पावर 1/2। ठीक है, या फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 42। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 9 की पावर 3/2। तो यहाँ से हमें जो है हमने रूल पढ़ा था कि अगर a की पावर m/n है तो इसको लिखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि nth रूट ऑफ a और फिर इसकी पावर m, या फिर a की पावर m कर फिर उसका nth रूट। तो हमारे लिए जो सहूलियत लगेगी हम वो कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इस वाले क्वेश्चन में 9 की पावर 3/2 है, इसको हम लिखने के क्या तरीके हैं हमारे पास, यहाँ से 9 का स्क्वायर रूट और इसकी पावर 3, ठीक है, या फिर 9 का क्यूब कर उसका स्क्वायर रूट। तो हमारे लिए ये करना ज़्यादा आसान है बजाय इसके, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 और उसकी पावर 3, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास डायरेक्ट 27। इस तरीके से हम घातांक नियमों का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।